हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते होंगे। आज हम देखेंगे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं या फिर उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल रीडिंग होता है। मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए रीडिंग होता है। चाहे आप किसी भी टाइप के रिश्ते में हो सकता है। आपकी शादी हुई है या आप सिंगल हैं या फिर शादी होने के बाद और किसी रिश्ते में है, तब भी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर का नाम लीजिए और देखते हैं आज वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। एंजल्स मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। आपके पार्टनर का नाम जरूर लीजिएगा जिनके बारे में आपको जानना है। सबसे पहला कार्ड जो आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक लेंगे हम 7 ऑफ सोर्ड्स और एक कार्ड जो दिखाई देता है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो जिस पर्सन से आप अभी इस वक्त रिश्ते में हैं या जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो या जिनको आप सोचकर इस रीडिंग तक पहुंचे हो, उनकी राशि हो सकती है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि मुझे स्ट्रांगली नजर आती है। उसके बाद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि नजर आती है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून में 4 जो मुख्य राशियां होती हैं वो है लीवो, सिंह राशि, उसके बाद एरीज, मेष राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि और स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। ठीक है, यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर आपके पार्टनर अभी तक सीरियस नहीं है इस रिश्ते में और उन्होंने कुछ सोचने के लिए वक्त लिया है या फिर ये पर्सन आपको बहुत टाइम से कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल के साथ आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। अगर आपके पार्टनर आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे रहे थे या फिर इन्होंने कुछ टाइम मांगा था आपसे और दूरियां बनाई हैं या अचानक इनके मन में ऐसा कुछ हुआ जो कि जिसके वजह से इस पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिया है, तो मुझे लगता है ना कि कुछ स्ट्रॉन्ग प्रपोजल के साथ ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। ये दोनों कार्ड्स मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं ना कि पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, इसलिए ये स्टक सिचुएशन में या डिप्रेशन में मुझे नज़र आते हैं, टेंशन में मुझे नज़र आते हैं आपके बारे में सोचकर, और वक्त आपके लिए बदल रहा है या फिर पार्टनर की सोच आपकी टूवर्ड्स बदल रही है। आपको लेकर जो सीरियसनेस नहीं था या फिर आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर उनको कुछ भी रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा था। हो सकता है कि आपको बहुत आसान लगता है इस पर्सन के साथ रिश्ता रखने में, लेकिन इनकी मजबूरियां हो सकती हैं जो आपको पता नहीं है, या फिर हो सकता है कुछ बातें पार्टनर की जो वो आपसे छिपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं और आपको उसके बारे में पता ही नहीं है। तो कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाली है। ओके, यहाँ पर जो होगा वो अच्छा ही होगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल रहे हैं या आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हो सकती है। जो एक वजह हो सकती है ना कि पर्सन स्टक है कि वो आपको भी खोना नहीं चाहते और थर्ड पार्टी को भी नाराज नहीं करना चाहते या थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते या फिर थर्ड पार्टी इनको छोड़ नहीं रही है। तो ये पर्सन इसके वजह से भी मुझे लगता है कि डेफिनेटली टाइम लिया है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन आपका दिल तोड़ा है पर्सन ने। ठीक है, इस पर्सन ने अपनी खुशी के बारे में अभी तक सोचा, सिर्फ अपनी खुशी के बारे में, आपकी खुशी के बारे में नहीं सोच रहे थे, जो कि आज वो सोचना चाहते हैं आपके भले के लिए, आपके अच्छाई के लिए, या फिर आपके साथ जो वो कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं उनको खुद ही लगने लगा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। हो सकता है कि आपका बहुत विश्वास है इस पर्सन के ऊपर, आपको लगता है कि पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ेगी, लेकिन ये पर्सन आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा भी हो सकता है। सो डेफिनेटली ये पर्सन मुझे लगता है ना कि दुविधा में है ऐसी सिचुएशन में जहां पर 3 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली एक थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नजर आता है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ये नजर आता है कि कोई तीसरा इंसान आप दोनों के बीच में है और अभी तक आपको कम समय दिया है पर्सन ने और थर्ड पार्टी को ज्यादा अहमियत दी है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, या थर्ड पार्टी पहले से ही उनकी जिंदगी में थी, जैसे कि पर्सन शादीशुदा है और आप सिंगल हैं, उनसे प्यार कर रहे हो,
या फिर आप शादीशुदा हो और वो सिंगल है। तो ऐसे रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि इंसान की समझ में नहीं आता। जो कि मैरिड पर्सन होते हैं, किसी सिंगल से प्यार करते हैं, उसको लगता है मैंने इससे ही शादी क्यों की, या फिर उसको पहले कब क्यों नहीं मैं मिला या क्यों नहीं मिली, काश वो पहले शादी से पहले मिल जाता मुझे तो उसी के साथ शादी हो जाती। कभी कभी एज डिफरेंस भी होता है, बहुत ज़्यादा एज गैप होती है, और आपको लगता है अरे काश हम दोनों एक ही उम्र के हो जाते तो कितना आसान होता रिश्ता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ें लगती है ना कि आपको तकलीफ दे रही है कि थर्ड पार्टी कब जाएगी। शायद आपको लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन आपसे दूर भाग रहे हैं। ओके, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से वो आपको धोखा दे रहे हैं, आपसे कुछ बातें छुपा रहे हैं, या फिर आपसे दूरियां बना रहे हैं। ये आपको कहीं ना कहीं दिखाई देता है। ओके, सो यस, यहाँ पर वही मुझे सिचुएशन नज़र आता है कि थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, और नो कांटेक्ट की वजह थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है इस वक्त। साथ ही साथ यहाँ पर पर्सन मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग ऐसे एनर्जी में जहाँ पर इनकी समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, इनकी समझ में नहीं आता कि क्या डिसीजन लेना चाहिए। ओके, आपसे प्यार होने के बावजूद भी पर्सन मुझे लगता है कि दूर भाग रहे हैं आपसे। 7 ऑफ सोर्ट्स 8 ऑफ सोर्ट्स लगातार आए हैं, तो इनकी जो सोच है ना बहुत इनको कंफ्यूज कर रही है। कभी कभार इनको लगता है ना कि उनको अपनी दिल की बात सुननी चाहिए, क्योंकि इनका दिल आपके लिए धड़कता है। ओके, तो रिश्ता निभाना चाहिए। फिर इनको लगता है कि ये गलत होगा। ओके, अगर वो अपने हस्बैंड को छोड़कर या वाइफ को छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं तो वो गलत होगा। ओके, किसी का दिल तोड़कर किसी का घर बसाना ये तो गलत ही बात हो गई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पर्सन जो कर रहे हैं ना उनको खुद ब खुद वो लगता है कि वो गलत कर रहे हैं। अगर आपका भी दिल तोड़ रहे हैं तो भी उनको लगता है कि वो गलत है। अगर वो थर्ड पार्टी के साथ बेवफाई कर रहे हैं तब भी उनको लगता है कि वो गलत ही कर रहे हैं। तो इसलिए ये पर्सन ना आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन मुझे इसलिए स्ट्रांगली नज़र आता है कि इनकी सोच जो है ना वो उनको मजबूर कर रही है आपसे दूर रहने के लिए। ओके, ये एक वजह यहाँ पर मुझे नज़र आती है कि इनकी सोच ऐसी है ना कि बदलती रहती है। ठीक है, मतलब इनको आप भी चाहिए, थर्ड पार्टी भी चाहिए, ऐसा हो सकता है। ओके, नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर नज़र आती है सिचुएशन वो ये है, अगर मैं ये कार्ड्स देखूँ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ये कहने की कोशिश कि डेफिनेटली ऐसा वक्त आएगा जहाँ पर ये पर्सन ना स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकते हैं आपके लिए। ओके, मतलब कहीं ना कहीं वो रिस्क नहीं ले सकते आपको खोने का, या फिर आपके साथ रिश्ता हमेशा तोड़ने के लिए नहीं। ऑन ऑफ सिचुएशन अभी आजकल एक तो ऑन ऑफ सिचुएशन देते होंगे पर्सन आपको, या फिर नो कांटेक्ट दिया होगा, जिसके पीछे स्ट्रॉन्ग वजह दिखाई देती है। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन की समझ में नहीं आ रहा है, यह पर्सन आपको खोना भी नहीं चाहते। साथ ही साथ ये पर्सन को आपके साथ खुशी भी महसूस हो रही है, लेकिन हो सकता है कि अभी तक इस पर्सन ने कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है, अभी तक ये पर्सन अगर आपको कॉल या मैसेजेस नहीं कर रहे थे तो डेफिनेटली ये इस पर्सन ने आपको एक ऐसे कंफ्यूजन में डाल के रखा है ना कि आपके भी समझ में नहीं आता कि आखिर में ये पार्टनर चाहते क्या है आपसे, आपके साथ मतलब ये रिश्ता चाहते हैं। अगर नहीं चाहते तो साफ साफ क्यों नहीं बताते, मतलब आपके कॉल्स या मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं देते, क्यों नहीं बता देते कि रिश्ता खत्म। क्योंकि ये पर्सन को आपकी ज़रूरत है। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये कहता है कि आपको खोने से डरते हैं पर्सन। ठीक है, ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी से जाने भी नहीं दे रहे हैं, और आपको ऐसी दुविधा में रखा है या ऐसे कंफ्यूजन में डाल के रखा है कि आप भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे। सो इसका मतलब ये है कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में ये पर्सन आपको क्लैरिटी देने वाले हैं इस रिश्ते के बारे में, आखिर में वो क्या चाहते हैं। ओके, आपका साथ अगर चाहते हैं तो सब कुछ छोड़कर ये आपके टूवर्ड्स आ सकते हैं, क्योंकि इनकी खुशियाँ आपके साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये एक डिसीजन हो सकता है कि वो हमेशा के लिए आपके साथ रहें या आपके साथ रिश्ता रखने के बारे में आपको स्ट्रांगली बता सकते हैं। और एक साइड में मुझे ये भी लगता है ना कि ये पर्सन ऐसा भी आपको कह सकते हैं ना कि इस रिश्ते में कोई फ्यूचर है नहीं, तुमको मेरे से बेहतर कोई मिल जाएगा या मिल जाएगी, तुम मूव ऑन करो। ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर की मजबूरी मुझे नज़र आती है। ओके, बहुत ज़्यादा मजबूरी है पर्सन की, उनकी खुद समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। तो ऐसे में ये पर्सन जल्दबाजी में ऐसा फैसला ले सकते हैं ना कि आपको बोल सकते हैं ना कि मेरी तो मजबूरी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, एटलीस्ट तुम तो अपनी ज़िंदगी जियो, मेरी वजह से तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपसे प्यार ही है,
जब कोई ऐसा सोचता है ना, सामने वाले का भला हो और मैं अपने हाल पर मुझे छोड़ दो, तो ये इसमें मुझे प्यार नजर आता है। क्योंकि आपसे जो प्यार करता है वही इंसान आपके अच्छे के बारे में सोचेगा, और जो आपके दुश्मन है ना, वो हमेशा चाहेंगे कि आपका बुरा हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर मुझे सिचुएशन नजर आती है कि पर्सन आपकी खुशी के लिए शायद आपकी ज़िंदगी से ही निकल जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं रहेगा पर्सन के लिए या आपके लिए भी, कि इतने टाइम से अगर रिश्ते में है और आपको लग रहा था कि पर्सन का डिवोर्स हो जाएगा और फिर आपके साथ वो शादी करेंगे, या हो सकता है कि थर्ड पार्टी है, आपको पता था, फिर भी कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा था ना कि पर्सन आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे। ओके, तो यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी को छोड़ने का चांसेस उन्हीं लोगों का नजर आता है जो कि सिंगल्स हैं। ओके, दोनों अगर सिंगल हैं और थर्ड पार्टी कोई है, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी को छोड़कर वो पर्सन आपके टुवर्ड्स आने के बारे में एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर वो पर्सन मैरिड है और आप इंतजार कर रहे हैं कि उनका डिवोर्स हो जाए और वो छोड़कर आपके पास आए, तो यहाँ पर मुझे बहुत मुश्किलें नजर आती है। हम क्लैरिफाई करेंगे और कुछ कार्ड्स लेकर कि क्या एग्जैक्टली मुश्किलें हैं पर्सन की, या फिर वो क्या चाहते हैं आपसे और क्या चाहते हैं जानने की कोशिश करेंगे। आपके लिए क्या गाइडेंस है देखेंगे हम इस टैरो डेक से कि क्या एग्जैक्टली क्या होने वाला है। एंजल्स मुझे गाइड करें प्लीज, आगे फ्यूचर क्या होगा। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें, आगे क्या होगा इस रिश्ते में। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस रिश्ते में। मेरे वीवर्स के पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ये पर्सन आपको प्रपोजल के साथ आ सकते हैं और कि कोई स्ट्रॉन्ग प्रपोजल लेकर आ सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा ना कि जो आपने सोचा नहीं वो हो सकता है। ओके, अगर इनकी इंसान के मन के ऊपर डिपेंड होता है। अगर इनका इरादा पक्का है कि वो आपके साथ ही रिश्ता चाहते हैं, अगर इनका इरादा पक्का है कि वो आपको ही लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर ये पर्सन ऐसा सोच ले कि वो आप ही हो जिसके साथ वो जिंदगी बिताना चाहते हैं, बस किसी की बात नहीं सुननी है, तभी ये संभव है। अगर ये अटके रहेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में सोचेंगे और खुद ही कंफ्यूज रहेंगे, तो कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन एक बार अगर ये पर्सन ने इरादा पक्का कर लिया ना, एक बार इन्होंने अपनी मन की तैयारी कर ली कि वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं या आपके साथ ही रिश्ता रखना चाहते हैं, तभी ये संभव हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यस, इस पर्सन का माइंड चेंज हो सकता है आने वाले 3 हफ्ते में, 3 महीने में, कि ये पर्सन आपको बताए कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता या मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। चाहे मैं शादीशुदा हूं लेकिन तुम्हारे साथ मुझे रिश्ता रखना है, चाहे मैं एंगेज्ड हूं लेकिन तुम्हारे साथ मुझे रिश्ता रखना है, चाहे मेरा शादी फिक्स हुई है या जो भी है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है या तुम्हारे साथ ही मुझे रिश्ता कंटिन्यू करना है। इस टाइप की एनर्जी नजर आती है। यस, ये पर्सन मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड है। अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली मैरिज के चांसेस। ओके, यहाँ पर मुझे आप दोनों का रियूनियन होने के चांसेस, मैरिज के चांसेस मुझे नजर आता है, रिश्ता पक्का होने के चांसेस मुझे आने वाले दिनों में नजर आते हैं। पर्सन शांत अगर है, यहाँ पर मुझे लगता है कि पर्सन अभी शांत है, कोई एक्शन नहीं है, और आप भी मतलब कहीं ना कहीं चेस करना आपने भी छोड़ दिया है, या फिर आप पीछे नहीं पड़ रहे अभी पर्सन के, उनके हाल पर उनको छोड़ दिया है आपने, कि जो भी होगा नतीजा आप सहन कर लेंगे, लेकिन आप अभी उनके पीछे पीछे नहीं भागेंगे, ये हो सकता है। तो अगर आप साइलेंट हो तो पर्सन को परेशानी हो रही है, अगर आपके पार्टनर साइलेंट है तो आपको परेशानी हो रही है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलता ना कि एग्जैक्टली वो क्या चाहते हैं या क्या उनका डिसीजन होगा, तब तक कहीं ना कहीं आप बेचैन ही रहेंगे। ओके, सो ये तीनों कार्ड्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, ये कहने की कोशिश कि पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार है और शायद आपके फेवर में उनका डिसीजन हो सकता है। ओके, सो मुझे ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि पर्सन कुछ भी करके ना आपकी तरफ आने का इरादा तो रखते हैं। ओके, यस, इस पर्सन को तकलीफ हो रही है, मतलब आपसे दूर जाना या आपसे रिश्ता तोड़ना ये इतना आसान नहीं लग रहा है। पर्सन को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है या पर्सन को तकलीफ हो रही है। पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फंसे हुए हैं आपके पार्टनर, और ये आगे नहीं मूव ऑन कर पा रहे, ना आपको छोड़ पा रहे, ना आपके लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पा रहे। 10-10 की एनर्जी, तो ये रीयूनियन ही चाहते हैं, ये रिश्ता आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। ओके, ये वक्त बदलना चाहते हैं, अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका प्यार जो है इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, आज
इस वक्त अगर एनर्जी देखी जाए, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, जिस दिन आपको मिलेगा उस दिन एनर्जी, तो आज इस पार्टनर को आपकी ज़रूरत है। वो किसी से नहीं कह रहे हैं, ना आपसे कह रहे हैं, लेकिन उनके मन में वो सीक्रेट फीलिंग्स, मुझे हाई प्रिस्टेस कार्ड बता रहा है कि इनके मन ही मन में वो सोच रहे हैं ना कि आप सही हो, या आपके साथ उनको रिश्ता कंटिन्यू करना चाहिए, या आपके साथ ज़िंदगी अच्छी रहेगी। आप ही उनको समझ सकते हो, आप ही हो जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आगे तक उनका साथ दे सकते हो। सो ये फीलिंग्स है आपके लिए, पॉजिटिव फीलिंग्स मुझे नज़र आती है। ये आपको लेकर ही सीरियसली आगे और फ्यूचर के बारे में सोचते हुए मुझे नजर आते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स और हैंगमैन। सो फ्यूचर आपके साथ बिताना चाहते हैं, लेकिन मजबूरियां हो सकती हैं या बीच में ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि थर्ड पार्टी स्ट्रांगली मुझे नजर आती है, और इस बार थर्ड पार्टी फैमिली नजर नहीं आती, मुझे रोमांटिक थर्ड पार्टी नजर आती है। ठीक है, कोई रोमांटिक पर्सन, जैसे कि अगर आपके पार्टनर मेल है तो कोई फीमेल थर्ड पार्टी है, अगर अगर आपके पार्टनर फीमेल है तो कोई मेल थर्ड पार्टी मुझे नजर आते हैं, जो दोनों के बीच में यहाँ पर फासले पैदा कर रहे हैं, या दोनों के बीच में उसके वजह से डिफरेंसेस होते हुए नजर आते हैं। ठीक है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं पर्सन का फोकस आपके ऊपर है, क्योंकि ये अपने आप को, अपनी जिंदगी को बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी सोच को ये पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं। मतलब इंसान को ना एक वक्त ऐसा आता है जिंदगी में जहां पर उसको रुकना पड़ता है और सोचना पड़ता है कि एग्जैक्टली उसको क्या चाहिए। जैसे कि अगर आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, आपको पता है कि आपको ब्लैक कलर खरीदना है या वाइट, ओके, दोनों तो नहीं खरीदना है, दोनों में से एक तो आप चूज करेंगे। ओके, आप कहीं ना कहीं फैसला करेंगे कि यस मुझे ब्लैक कलर ही खरीदना है। तो वैसा अगर इनको थर्ड पार्टी के साथ रहना है या आपके साथ, वो कहीं ना कहीं अंतिम निर्णय या लास्ट फाइनल डिसीजन लेने का वक्त अभी आ चुका है। तो ये फाइनल डिसीजन जो है, अंतिम फैसला, आखिरी फैसला पर्सन का आज ये हो सकता है कि वो आपको प्रायोरिटी दें, क्योंकि मुझे यहाँ पर लगता है कि कहीं ना कहीं आपके लिए जो फीलिंग्स है, कार्ड्स मुझे बता रहे हैं इस पर्सन की, वो कहीं ना कहीं वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे आपसे। ओके, आपसे दूर नहीं जा पा रहे, या उनका मन उनको कहीं ना कहीं रोक रहा है, या आपका प्यार हो सकता है जो कि इस पर्सन को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपका जादू इस पर्सन के ऊपर चल रहा है, या ऑलरेडी इनका इनका माइंड जो है ना आपके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा, यस, थर्ड पार्टी उनको रिलीज नहीं कर रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी शायद इस पर्सन को जाने नहीं दे रही है। थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत नेगेटिव लगती है मुझे, जो कि दोनों को खुश नहीं देखना चाहती। थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ इरादा रखती है, थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से हो सकता है कि ऑब्स्टिकल बहुत आ जाए, या बहुत टाइम आपको इंतज़ार करना पड़े और उसके बाद आप दोनों का रियूनियन हो। लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्योंकि डेविल कार्ड ऑलरेडी आ गया है, तो थर्ड पार्टी है जो कि इतनी आसानी से इस पर्सन को आपसे और आपको उनसे मिलने नहीं देगी। ठीक है, ये से पर्सन मुझे लगता है किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ओके, कुछ भी करके ये आपको हासिल करेंगे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पर्सन एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड 2 बार आ चुका है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आ चुका है, और ये कार्ड मुझे ऐसा कहता है ना कि पर्सन एक्शन मोड में है। मतलब अभी तक चुप थे, अभी तक अगर ये शायद आपके कॉल या मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं दे रहे थे, इसका मतलब वो सोच रहे थे कि उनको क्या करना चाहिए, जिसके वजह से आप भी खुश होंगे, वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। ओके, आपको तकलीफ देने का इरादा तो इस पर्सन का मुझे नहीं लगता है। 777 अगर एंजल नंबर आपको दिखाई देता है तो ज़रूर क्लेम कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 777 की एनर्जी आई है। शायद आपको दिखाई देता होगा ये नंबर, एंजल नंबर, क्लेम कीजिएगा। एक स्पिरिचुअल नंबर है। ओके, हो सकता है आप स्पिरिचुअल पाथ पर चले हो, या आपके पार्टनर स्पिरिचुअल पाथ, या दोनों स्पिरिचुअल जर्नी में आप हो सकते हो। ये यहाँ पर संकेत मुझे नजर आता है। तो ये पर्सन अगर आपके साथ स्पिरिचुअल जर्नी में है तो डेफिनेटली सब कुछ छोड़कर वो आपका साथ देंगे। ओके, तो 777 नंबर क्लेम कर सकते हैं आप, या फिर आप जुलाई बॉर्न हो सकते हैं, आपके पार्टनर जुलाई बॉर्न हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक भी पॉजिटिव कार्ड आया है, जो कि है नाइट ऑफ सोर्ड्स, यानी कि पर्सन की सोच बदलने वाली है आने वाले दिनों में। नेक्स्ट एक्शन ये हो सकता है कि ये तुरंत आपके टुवर्ड्स आए और आपको कमिटमेंट दे, या वो पक्का इरादा करके आ सकते हैं, जैसे कि मैरिज को लेकर, या फिर कहीं आप दोनों
अलग जगह पर ट्रांसफ़र हो सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, कहीं न्यू प्लेस पर आप दोनों जा सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे लगता है। और आज के रीडिंग में ऐसा मुझे रिश्ता यहाँ पर नज़र आता है ना, जो कि नॉर्मल रिश्ता नहीं है, यानी कि दोनों सिंगल होंगे। यहाँ पर परसेंटेज अगर मैं देखूँ, दोनों सिंगल होने की 70% परसेंटेज मुझे यहाँ पर लगती है, लेकिन 30% लोग ऐसे हैं जो कि सिंगल नहीं है, कुछ अलग रिश्ते में नज़र आते हैं मुझे। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, या शादी के बाद आपको प्यार हो गया, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या शादीशुदा पर्सन से आप प्यार करते हो, या आप एक डिवोर्सी हो सकते हैं, वो एक डिवोर्सी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है कि आने वाले दिनों में पर्सन आपके लिए, आपके टुवर्ड्स कुछ एक्शन लेंगे, ये मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली इस वक्त नज़र आता है। कुछ देखेंगे हम ऑरेकल डेक से भी। तो अभी जो लकी नंबर्स आपके लिए आए हैं वो है 12 की एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं। ओके, 12 की एनर्जी क्लेम कर सकते हैं आप। ऐसे तो यहाँ पर 12 एनर्जी आई है। ओके, और राशि यहाँ पर जो आई है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, बाकी सारी राशियाँ ऊपर आई थी। कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, जिसमें धनु राशि बहुत स्ट्रांग है, और पाइसेस मीन राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नज़र आती है। स्कॉर्पियो भी यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आते हैं। ठीक है, वृश्चिक राशि भी स्ट्रांगली मुझे नजर आते हैं। देखते हैं कि पर्सन की डीप हिडन फीलिंग्स आपको लेकर क्या है इस वक्त। पर्सन आपके क्या चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं आपसे। कमिटमेंट, ओके, तो इस पर्सन ने अगर कमिटमेंट ऑलरेडी दिया है, ओके, थर्ड पार्टी होने के बावजूद आपको अगर कमिटमेंट दिया है तो उसे निभाना चाहते हैं। ओके, ये पर्सन आपके साथ स्ट्रांगली आगे फ्यूचर को देखते हुए मुझे नजर आते हैं। इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है, ये कार्ड कहता है कमिटमेंट। ओके, सो आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं तो थर्ड पार्टी को छोड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी सॉर्ट आउट करके ही पर्सन आपको कमिटमेंट निभाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो थर्ड पार्टी को क्लैरिटी देकर निकल सकते हैं उस रिश्ते से और आपके साथ रिश्ता जोड़ सकते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे इस वक्त नज़र आता है। लेकिन आपके साथ या आपको ऑलरेडी कमिटमेंट दिया है पर्सन ने तो उसे निभाएंगे, अगर नहीं दिया है तो दे सकते हैं, ऐसे चांसेस यहाँ पर इस वक्त मुझे नजर आ। वक्त बदल रहा है आपके लिए, डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्चून ये कहता है कि वक्त बदल रहा है, कमिटमेंट मिल सकता है। अभी तक जो आपको पता नहीं था एग्जैक्टली कि क्या होगा मेरी लाइफ में, तो यहाँ पर यस पॉजिटिव ही होगा, जो भी होगा पॉजिटिव होगा। आई वॉन्ट टू फिक्स आ कनेक्शन, मैंड का कार्ड है, तो फिक्स करना चाहते हैं पर्सन कनेक्शन को। ओके, मतलब कनेक्शन टूटा है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ठीक करना चाहते हैं। अगर क्लैरिटी नहीं दिया है तो क्लैरिटी देना चाहते हैं। अगर आपको छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं तो वापस आना चाहते हैं, या आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है तो भी यहाँ पर क्लैरिटी देना चाहते हैं कि उनको आज आपकी ज़रूरत ज़्यादा लगने लगी है। ठीक है, आप उनके लिए इंपॉर्टेंट बन चुके हो। सो यस, ये कार्ड मुझे पॉजिटिव लगता है। सोल टाई, बॉटम ऑफ द डेक सोल टाई का कार्ड है। ये कार्ड मुझे फिर से ये कहते हैं कि आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू, यानी कि पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे क्योंकि वो आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं, अभी भी करते हैं। ओके, और आगे भी करेंगे। और ऐसे जब आप किसी के साथ कनेक्शन फील करते हैं ना, तो हमेशा वो बात आपको सताती रहती है कि मैंने उसको धोखा दिया, मैंने उसके साथ बुरा किया, तो वो गिल्ट हमेशा रहेगा। इससे बेहतर है कि आपके साथ बात करें, एक तो रिश्ता खत्म करें या रिश्ता जोड़ें। तो ये कुछ ना कुछ फैसला होने वाला है। स्पेस, पर्सन ने स्पेस लिया, टाइम लिया, जैसे कि हैंगमैन की एनर्जी, बहुत टाइम लिया, कुछ सोचना चाहते थे, कुछ डिसीजन लेना चाहते थे, लेकिन अभी वो वक्त खत्म हो चुका है। ओके, अभी इस पर्सन का फैसला लेने का टाइम आ चुका है। ईगो है, फॉरगिवनेस है, इनडिसिसिव। तो यहाँ पर यस पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। आपके और थर्ड पार्टी अगर उनको चुनना पड़े ना कि आपको चुनना है या थर्ड पार्टी को, तो उसमें भी कंफ्यूजन था। फॉरगिवनेस इसलिए क्योंकि हो सकता है कि पर्सन ने कुछ बातें आपसे छुपाई जिसके लिए वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। ओके, और ईगो, हो सकता है कि ईगोइस्टिक है पर्सन, आप उनके पीछे पड़े रहते हो लेकिन उतना फिक्र वो नहीं करते हैं आपके बारे में, उतना कुछ आपको महसूस नहीं होता कि वो भी आपके लिए तड़पते हैं। तो ये कुछ एनर्जीज यहाँ पर आ रही। कुछ लोगों के हो सकते हैं कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। ओके, कुछ लोगों के पार्टनर ने आपसे कुछ अगर छुपाया है तो फॉरगिवनेस यानी कि माफ़ी मांगना चाहते हैं, सॉरी कहना चाहते हैं। और इनडिसिसिव ये कहते हैं ना कि आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू, यानी कि अभी तक अगर आपके पार्टनर डिसीजन नहीं ले रहे तो आपको तकलीफ दे रहा है कि कब लेंगे ये डिसीजन, कब छोड़ेंगे थर्ड पार्टी को।
ठीक है, या फिर मुझे मूव ऑन करना चाहिए। तो कुछ भी डिसीजन आप भी नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आप भी अटके हैं इस पर्सन के साथ साथ, और वो भी आपको, उन्होंने भी आपको अटका कर रखा होगा शायद। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको यहाँ पर रास्ता दिखाई दे और सही डिसीजन आप ले सकें। तो आज की रीडिंग में इतना ही। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।